जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी सुपर होगा। तो आइए आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी VVI है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका विलोम भी आपका इम्पोर्टेंट है। बता दें कि आपको पिछले साल यानी 2021 के बिहार बोर्ड में आपको पूछा गया था थेल्स प्रमेय का विलोम, और इस बार चांसेस है आपको पाइथागोरस या फिर पाइथागोरस का विलोम या फिर आपको थेल्स प्रमेय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे प्रमेय आपको बता चुके हैं और आज हम यहाँ पे पाइथागोरस की बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको सिंपल मेथड और बिल्कुल आसान तरीका से बताऊंगा, कमजोर से कमजोर छात्र भी समझ सकते हैं। तो आइए इस क्लास को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी प्रिय छात्रों, आपको कहता है ये एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, आपको भी एक बना लेना है। पता है समकोण त्रिभुज में जहाँ से लंब बनता है वहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे बड़ा कोण होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये आपका सबसे बड़ा है AC है, ये सबसे बड़ी भुजा है जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और ये लंब आपका ये आधार होता है। तो चलिए, हमको यहाँ पे सबसे पहले दिया है वो बात लिख देना है। तो जो आपको इस त्रिभुज में दिया हुआ है सेम बात आपको यहाँ पे लिख देना है। तो प्रिय छात्रों, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है दिया है कि, सिंपल सी मेथड है, आपको लिख देना है दिया है कि ABC, आप देख रहे हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए हम लोग धीरे से समझते हुए चलेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। चलिए इतना बात तो आप लिख ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। एक ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको यहाँ पे लिखना है जिसमें कोण B समकोण है। यानी कोण B क्या है आपका, समकोण है, या फिर आप 90 डिग्री लिख सकते हैं, कोण B 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है कि, चलिए आसानी से आपको लिखना है, तो हमें सिद्ध करना है कि, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण आपका होता है AC, तो आपको AC का स्क्वायर यानी वर्ग कहता है, तो वर्ग कहता है अन्य दो भुजा आपका बच गया, यहाँ पर एक बच गया AB और एक बच गया आपका BC। कहता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, तो ये वर्गों कर देंगे कि योगफल का मतलब होता है जोड़ के बराबर होता है। यानी आपको ये जो है आपको सिद्ध करना है, यानी ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो चलिए यहाँ पे काटे नहीं, बट कि हम लोग AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दिए हैं। अब आपको यहाँ पे रचना रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, रचना में आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। रचना आपको क्या करना है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, B से एक हम लोग लंब खींचेंगे AC पर, यानी B से BD लंब AC पर डाला, ये आपका D है। ये देखिए यहाँ पे आपका D है, जो कि ABCD पर एक यहाँ पे लंब आपका जो है यहाँ पे दे दिए है, ठीक है ना। ये आपका लंब है, इस पर लंब है। आप कैसे, हम आगे आपको समझाएंगे। अब हम लोग सीधे और चलते हैं प्रमाण की ओर। तो दोस्तों, प्रमाण लेने से पहले आप लोग को थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आपको बताना है कि इसमें त्रिभुज कितना, तो आपका जवाब आएगा यहाँ पर क्या, तो आपका जवाब आएगा 3। यानी आपको 3 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये दिखता है, एक त्रिभुज ये, यानी एक त्रिभुज आपका ये है, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज पूरा बड़ा त्रिभुज, यानी आपको 3 त्रिभुज टोटल आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग प्रमाण में लेंगे, पहले बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC, तथा त्रिभुज हम लोग लेंगे एक छोटा। तो आपको पहले ये त्रिभुज लेना है, तो ABD क्या लेना है आपको ABD लेना है। आपको त्रिभुज ले लेना है ABD में। चलिए इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग देख रहे हैं कि कोण A बराबर कोण A, दोनों में कोण A आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एक कोण देखिए बड़ा का त्रिभुज में ABC में भी आएगा और इसमें भी आएगा एक कोण, तो आपको A ले लेना है। तो आपको दूसरा बात हम लोग करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोण B जो क्या है 90 डिग्री है, और त्रिभुज ABD यहाँ पे देखिए हम लोग D लेंगे, ABC तो यहाँ पर ले चुके हैं, तो यहाँ पर ABD आएगा आपका। अब ABD में आपको देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो आपको एक ले लेंगे हम लोग यहाँ पे कोण D बराबर आपका कितना है 90 डिग्री है, और ये आपका उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में है, कोण A जो क्या है दोनों में है, तो आपका हो गया उभयनिष्ठ। जब दो भुजा यहाँ पे बराबर है तो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे समरूप हो। देखिए ये आप नहीं समझोगे, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है
कि हमने दोनों में कोण ए था तो हम लोग दोनों में ए ले लिए, क्योंकि आप लोग इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि ए जो है दोनों में है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कोण ए जो है आपको बड़ा त्रिभुज एबीसी में भी आता है और एबीडी में भी आपका कोण आता है, तो ये दोनों उभयनिष्ठ हो गया। इसी प्रकार कोण बी आपका देखिए 90 डिग्री है एबीसी में, और जबकि एबीडी में आपका ये जो है 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, तो दोनों हो गया 90 डिग्री। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज हो गया आपका ए बी डी। जब समरूप त्रिभुज हो गया तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए समरूप हो गया दोनों त्रिभुज, ठीक है ना। समरूप हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ले लेना है ए बी। एक का भुजा आपका क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज आपके सामने में है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, एक भुजा बड़का त्रिभुज में आपको ए बी सी में लेना है ए बी, अब बट्टे आपको कर देना है, इसका कर्ण लेना है आपको ए सी ले लेना है, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से आपको क्या करना है, त्रिभुज एबीडी में चलना है। तो त्रिभुज एबीडी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है ए बी और डी, ये त्रिभुज है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे जिस प्रकार से इसमें हम लोग ये लिए लंब, अगर इसमें हम लोग बात करेंगे त्रिभुज को अगर ऐसे करते हैं और इसको हम लोग ढक देते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका लंब है और ये आधार, सॉरी ये आपका लंब और ये कर्ण आता है कि नहीं। तो ए डी बट्टा हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सेम बात वही लिख देना है यहाँ पे, ए डी बट्टा आपका हो जाएगा ए बी। चलिए समझे कि नहीं, यहाँ पर देखिए त्रिभुज आपके सामने में है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपके सामने में है ना। चलिए इतना चीज हो गया। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं। तो ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर करेंगे तो ए सी इंटू ए डी हो जाएगा, गुना नहीं होगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला त्रिभुज की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें आप समझ गए होंगे हमने क्या किया। सबसे पहले आपका एक त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज लिए पूरा बड़ा त्रिभुज, फिर हम लोग इस एक बार ये त्रिभुज लिए यानी ए बी डी। अब हम लोग फिर से लेंगे पूरा बड़ा त्रिभुज, एक बार लेंगे ये त्रिभुज बी डी सी में। तो चलिए आगे बढ़। तो अब क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है एक बड़ा त्रिभुज, फिर से आपको ए बी सी लेना है और अब आपको ये त्रिभुज लेना है बी डी सी लेना है। बी डी सी अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में आधार लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का आधार आप जानते हैं बी सी होता है, तो बी सी हम लोग लिख दिए। जबकि इसका आपको कर्ण लेना है तो कर्ण आपका ए सी का ए सी ही रह जाएगा, बराबर करेंगे। अब आपका त्रिभुज यहाँ पर देखिए बी डी सी आया यानी बी डी सी आया। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे आधार लेंगे तो आपका आधार हो जाएगा यहाँ पर डी सी और लब कर्ण हो जाएगा बी सी। जैसे कि देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे जब हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका डी है, तो ये आपका हो गया क्या, यहाँ पे लंब हो जाता है, जबकि ये आधार और ये आपका कर्ण हो जाता है। तो आपको क्या करना है, नहीं कुछ हो तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी सी, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी सी, अब बट्टे हो जाएगा आपका बी सी, यहाँ पे आपका लंब हो जाएगा। अब आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रॉस गुना करना है। तो बी सी को बी सी से करेंगे तो आपका बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका ए सी इंटू डी सी हो जाएगा। समीकरण आपको 2 मानना है, बस हो गया आपका प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं इसी जगह पर, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 और 2 से। चलिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे समीकरण आपका 1 है तो ए बी स्क्वायर, 1 और 2 को हम लोग जोड़ने पर, ठीक है ना, 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद मतलब होता है कि ए बी स्क्वायर आप प्लस आपका बी सी स्क्वायर, इसको हम लोग जोड़ देंगे। फिर इसको यहाँ पे करेंगे तो ए सी इंटू ए डी और प्लस आपको ए सी इंटू डी सी हो जाएगा। अब ए सी आप जानते हैं ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी कॉमन आ जाएगा दोनों में, जोड़ में स्क्वायर नहीं होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोनों में ए सी कॉमन आएगा, गुना मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ में है। अब आपको क्या करना है, ए डी प्लस डी सी रखना है। अब आपको क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या करना है, यहाँ पर देखिए तो ए सी गुने आपका होगा ए डी प्लस डी सी। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए डी प्लस डी सी क्या होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ने ए डी आप प्लस आपका डी सी, टोटल लंबाई कितना हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। तो वही आपको यहाँ पर ए सी ले लेना है, ठीक है ना, ये भी ए सी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर आप देख रहे हैं ए सी स्क्वायर होता है। और इस तरह से आपका क्या होता है, प्रूफ होता है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए ये आपका प्रूफ हो चुका है, तो आप आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए समझ में नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं, हम फिर से आपको टोटल समझा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ से आपको देखिए ये यहाँ पर दिया है कि इतना ही आपको लिख लेना है,
उसके बाद आपको यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर दिया गया है रचना आपको बी से बी डी लंब हम लोग खींचते हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं बी से बी डी, इस पर हम लोग लंब डाले हैं एसी पर। तो एसी पर आपको प्रमाण में लेना है, एक आपको बड़ा त्रिभुज लेना है अर्थात ए बी सी आपको लेना है टोटल, और एक लेना है आपको ए बी डी यानी एक छोटा त्रिभुज ए बी डी लेना है। ठीक उसी प्रकार इसमें हम लोग कोण ए कोण ए जानते हैं उभयनिष्ठ होता है, क्योंकि यहाँ पे कोण देखिए ए जो है इस त्रिभुज में भी और कोण ए इस त्रिभुज में है। साथ ही आपका बी यहाँ पर बीच में है, यानी 90 डिग्री का, ये भी बीच में है, तो आपका डी जो है यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका ये समरूप होता है। समरूप होने के बाद आपको इसका देखिए भुजा यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर समानुपाती में दे करके यहाँ पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। आप इसे चाहे तो आसानी से लिख सकते हैं, हम यहाँ पूरी तरह से स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए, आई होप कि आप अच्छा से यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पे आपको समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।